गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल, आज मैं ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आज आपको बच्चों में रिवीजन कराऊंगी। आज मैं आपको हिंदी के पेपर का रिवीजन कराऊंगी कि कैसे आपका हिंदी का पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, क्या क्या चीज़ आएंगी और कैसे वो आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। आज मैं आपको वो शो करती हूँ और फिर साथ में आपको वो पैटर्न से एग्ज़ाम पेपर जो आएगा वो आपको करना होगा, सो दैट कि आप क्योंकि पूरे साल आपने रिटन वर्क रिटन को एग्ज़ाम नहीं दिया और अभी फाइनल आपके रिटन एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा आप लोग वरीड भी होंगे, बट उसकी कोई बात नहीं है वरीड होने वाली। अभी मैं आपको, क्योंकि जो PT3 तक का आपका जो एग्ज़ाम हुए वो सब MCQ में हुए, लेकिन अभी जो आपका पेपर होने वाला है वो CBSE पैटर्न से ही आपका पेपर होने वाला है। जैसे CBSE पैटर्न से पेपर हिंदी का होता है। CBSE पैटर्न से कैसा होता है कि आपके 4 खंड होते हैं, खंड क, ख, ग और घ, 4 आपके होते हैं। तो खंड क में क्या आता है, खंड क में अपठित रहता है कि जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है आपका, तो उससे पढ़ा हुआ जो नहीं है तो वो आपका अपठित गद्यांश भी होगा और अपठित पद्यांश भी होगा। नंबर 2, फिर खंड ख आता है, वो आपका व्याकरण से आता है। आपका व्याकरण से कैसे आएगा आपका कि जो व्याकरण से रिलेटेड चीज़ें हैं व्याकरण वाली, तो आपका व्याकरण से रिलेटेड क्या हुई, पर्यायवाची शब्द हुए, विलोम शब्द, आपके मुहावरे, आपका तत्सम तद्भव या आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरह से जो ग्रामर होती है, जो आपकी बुक की ग्रामर है वो ग्रामर होगी। फिर ग आता है आपका राइटिंग स्किल, रचनात्मक, जिसमें आपको अपनी स्किल दिखानी है। जैसे कि स्किल अब क्या है, आपको मैंने कौन कौन से टॉपिक कराए, मैंने पत्र लेखन कराया है, मैंने आपको ये क्या कहते हैं उसको, कहानी लेखन है, निबंध लेखन है आपका, और सार लेखन है, संवाद लेखन, या आपका ये डायरी हुआ, ईमेल राइटिंग हुआ, ये जो सब राइटिंग आपकी है, तो ये सब में से आपको इस पोर्शन में आएगा। अब आपका वो ऑप्शन में भी हो सकता है, मीन्स कि कोई उनमें से एक करना है, चॉइस में हो सकता है, या फिर आपका वो दोनों भी आपको करने हुए, फिर आपकी डायरी राइटिंग भी हो सकती है। सो आपको वो करना होगा। फिर लास्ट का घ जो होता है वो आपका साहित्य मीन्स लिटरेचर, जो आपकी बुक है वितान, उसमें से आएगा। तो खंड घ ऐसे आपके 4। अब उस खंड घ में भी क्या होगा कि आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, शब्दार्थ होंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, बहुविकल्पीय भी होंगे, आपके सब उसमें होगा। आपका बहुविकल्पीय मीन्स कि आपका MCQ टाइप क्वेश्चंस या मल्टी चॉइस क्वेश्चन जैसे आपके आते थे, तो वो भी होंगे। तो साहित्य में ये रहेगा। ऐसे करके आपके जो पेपर है वो 4 भाग में डिवाइड हुआ है। तो अब आप देखिए, ये तो केवल आपके 40 मार्क्स का पेपर है, का एक एग्जाम्पल पेपर मैंने आपको दिया है, लेकिन जो पेपर आने वाला है वो आपका 40 मार्क्स का आने वाला है। तो आप इसमें आप देख सकते हो कैसे कैसे आपको, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपका एक पैराग्राफ दिया गया है। अपठित मीन्स कि आपको बताया ही था मैंने कि अपठित क्या होता है, कि अपठित वो कि जो पढ़ा हुआ नहीं है हमारा, जो पहले से पढ़ा हुआ जो होता है उसको पठित कहते हैं, और जो पढ़ा हुआ नहीं है वो अपठित कहलाता है। तो ये गद्यांश हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो कि अपठित पद्यांश दिया गया है। तो अपठित पद्यांश में आपको ठीक वैसे ही उसके भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये मैंने जैसे आपको बताया था खंड का, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर खंड ख आता है। खंड क्या क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सभी विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये क्या है आपका कि ये पठित पोर्शन है, लेकिन ये पठित पोर्शन हमारे पास तो बुक नहीं है, तो आप ट्राई करने की कि आपसे होता है या नहीं होता है।
अगर होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर दूंगी। क्योंकि ये आपको केवल देने का मीन्स ये था मेरा कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आए कि आपको अपठित भी आएगा और पठित भी आएगा। ऐसे ही आपका काव्यांश आएगा आपका। ओके, काव्यांश के बाद आपका फिर काव्यांश के बाद जैसे ग आपका ग्रामर का है, क्रिया विशेषण लिखिए कि क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है। फिर आज अचानक ठंड बढ़ गई, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, इसमें आपको क्रिया विशेषण बताना है। ठीक है, इसमें आपको विशेषण जोड़ना है। ठीक है। फिर है क्रियाओं से क्रियाएं जो हैं उनसे भाववाचक संज्ञा आपको बनानी है। ये गैप पार्ट हुआ इसका। तो ये ऐसे, और ये जो निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी आपका क्या कहते हैं, आपका साहित्य से दिया गया है। क्योंकि ये 40 मार्क्स का पेपर है तो इसलिए ये छोटा पेपर हुआ। तो मेरा मीन्स आपको केवल इसमें से 4 चीज़ कराने का है। खंड कह के आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश, और पठित का गद्यांश और पद्यांश, ये 2 आपको चारों ये आपको कर देखने हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आप ये भी ट्राई कर देखना। ओके। तो आज मैंने जो मेरी वीडियो बताने का था कि आपको आप एग्ज़ाम पेपर, अभी मैं आपको 80 मार्क्स का भी पेपर, ये देखिए आप, ये ऐसा आपका इसमें ये 60 मार्क्स का है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम पेपर आने वाला है वो कितने मार्क्स का आने वाला है, वो 80 मार्क्स का है। तो आप ये देखिए, खंड का निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है गद्यांश, मैं पढ़कर बताती हूँ आपको कि सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दुबले पतले थे, किंतु बुद्धि के धनी थे। अस्वस्थता के कारण वे विदेश न जा सके। इन्होंने अपनी प्रतिभा से साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा हो तो विदेश जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर कार्य किया। यद्यपि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र आवश्यक था, पर इनकी योग्यता पर मुग्ध होकर उपकुलपति ने उन्हें छूट दे दी। इन्होंने नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर इनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ, जिस पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। तो ये आपको पैराग्राफ हमने पढ़ा। क्वेश्चन क्या है कि सीवी रमन बचपन में कैसे थे, मोटे तगड़े, छोटे मोटे, दुबले पतले या सांवले सोनोले, कैसे थे, दुबले पतले, ऐसे आप कर लोगे। तो ठीक ऐसे ही ये पूरे क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। रिमझिम बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। मेघों ने गरज गरज मातक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाया। क्या कविता क्या है, कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शिशिर ऋतु। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, वर्षा ऋतु का। मेघों ने क्या सुनाया, ये आपको से करना है। इस कविता में संध्या शब्द का कौन सा विशेषण है, वो आपको बताना है कि संध्या जो शब्द है उसका विशेषण, उसकी विशेषता कौन बता रहा। ठीक है। उसकी सरिताओं ने क्या पाया, वो आपको काव्यांश के लिए उपयुक्त शिक्षक क्या होगा। ठीक है। खंड ख में दिए अवयव में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसलिए या की लगाकर आप कैसे उसको करोगे। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रा पर बैठी है। इस तरह से आप आगे के भी सेंटेंस ऐसी करोगे। इला प्रत्यय जोड़कर प्रत्यय भी मैंने आपको बताए हुए हैं, तो ये भी आप एज ए प्रैक्टिस पे कर सकते हो। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध करके लिखे, तो शुद्ध ये वाक्य को आने ही है तो शुद्ध कर आपको लिखने हैं। वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये दोनों वाक्य हैं, इनका भी आपको
अर्थ स्पष्ट करना है। लिंग बताइए, शब्दों के भाववाचक संज्ञा बताइए, उपयुक्त शब्द में मैं में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, निम्नलिखित शब्द के किन क्रियाओं से बनी है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, अब आता है आपका ये कौन कौन सा हो गया, खंड कै और खंड गै हो गया आपका। अब आती है खंड गै की बारी। खंड गै में क्या है कि आपका जो पठित गद्यांश होगा, जो बुक का होगा वो आएगा। क्या है बुक का? ये कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि क्या देखते हैं। हाल ही में मेरा एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा, तो कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। गद्यांश में मैं कौन हूँ से है, ठीक है, वो महादेवी है, हेलन केलर है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या कृष्णा सोबती है, ये हमें नहीं पता। लेखिका की मित्र कहाँ की सैर करने गई थी, ये आपको पता है क्योंकि लेसन में ही आया, पैराग्राफ में ही आया। मित्र मैं जब सॉरी एक्सक्यूज मी, मित्र ने जब कहा कुछ खास तो नहीं है सुनकर लेखिका को क्यों अचरज नहीं हुआ। ये भी इसमें से हो जाएगा। केवल एक क्वेश्चन है जो नहीं आएगा, फर्स्ट वाला, बाकी सब हो जाएंगे। पद्यांश, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। नागराजन के एल्बम, ये आपके इसमें के खंड गए के आपके मौखिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो कि आपको नहीं करने हैं अभी। काव्यांश करना है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अचल पकड़कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती हो मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। कवि और कविता का नाम लिखिए। ये तो हम नहीं बता सकते। बच्ची छोटी क्यों बनी रहना चाहती है। माँ किसी और कैसे छलती है। बड़े हो जाने पर माँ क्या नहीं करती, बच्ची की क्या इच्छा। तो ये आप कहानी में से पढ़कर आप उत्तर दे सकते हो। फिर आता है खंड गह। खंड गह में क्या है, भाई के विवाह में उपस्थित होने के लिए प्रधानाचार्यों का अवकाश हेतु पत्र। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। खंड गह में इनमें से कोई एक आपको लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा विद्यालय या महात्मा गांधी या मेरा प्रिय त्योहार, इनमें से कोई भी एक आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 2 एग्ज़ाम पेपर मैंने शेयर किए हैं आपको, आप उन्हें देख सकते हो और आपको उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको वो करना है। ठीक है, और जब हमारी लाइव क्लास होगी तब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि आपका साथ के साथ क्लियर भी हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने किया है और कितने को समझ में आया है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपनी यही फिनिश करती हूँ। आई होप कि आपको और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में और चीज़ बता सकूँ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।